Okay. In our early session, we are discussing a very interesting topic, which is nothing but your VLAN. Okay. Previously, जो हम लोगों ने discussion शुरू किया था, that is respective to your VLAN. So I think you guys are not having any query about VLAN कि VLAN क्या होता है, VLAN काम कैसे करता है. किसी को कोई डाउट है बेसिक VLAN क्या होता है, कैसे काम करता है? थ्योरी में कोई डाउट नहीं है सर, नहीं। Okay. देन उसके बाद हमने रेंज पढ़ा था, लेकिन वीलन की जो रेंज होती है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब कभी आप चाहे आईएसपी के साथ काम करो या फिर जब चाहे आप लोकल एरिया नेटवर्क में कहीं छोटी बड़ी कंपनी में काम करो, आपको रेंज हमेशा याद रहना है। ओके। अभी सर आप ये बोल सकते हो सर आईएसपी के साथ काम करूं, इन द सेंस देखो जो हम नॉर्मल डे टू डे लेट से आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर आप जिस आईएसपी को छोड़ के देखो, आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके। इनको छोड़ के बाकी आप दूसरी किसी भी नेटवर्क में काम करोगे, आप इस रेंज की VLAN के साथ डील करोगे। ये जो 2 से लेके 1001 तक, इस रेंज की VLAN के साथ आप कब डील करोगे? व्हेन एवर यू आर ए नॉर्मल इंजीनियर, जब आप नॉर्मल इंजीनियर हो कहीं छोटी बड़ी कंपनी में, लाइक योर मैनेजमेंट नेटवर्क, लाइक होंडा मोटरसाइकिल और हीरो मोटरसाइकिल और टीसीएस जूनिपर नेटवर्क, इनके साथ अगर काम कर रहे हो, देन यू आर गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर VLAN। आप ये सारे VLAN को आप यूज कर पाओगे। बट whenever you are in ISP, जब कभी आप ISP के साथ काम करोगे ना, वहां पे आपको मिलेंगे ये VLAN के साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये VLAN जो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, दे आर लाइक VXLAN। ओके। वर्चुअल एक्सटेंडेबल लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं बेसिकली, इनके बारे में हम डेप्थ सेशन करेंगे। लेकिन आप बेसिकली ये समझ के चलो, ये VLAN ऐसा नहीं कि आप यूज ही नहीं करोगे। यस, वी आर यूजिंग दिस VLAN, जहाँ पे SD1 आप माइग्रेट करोगे, SD1 को आप इंप्लीमेंट करोगे, वहां पे ये VLAN आपको बनाना पड़ेगा या फिर माइग्रेट करने को पड़ेगा। ओके। सो इट्स नॉट लाइक नॉर्मल VLAN, ये भी होता है ये भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम इस रेंज की VLAN को यूज करते हैं। ओके। तो टोटल VLANs की रेंज आपकी कितनी रहती है? 0 to 4095। ये रेंज आपको याद रखनी है। उसमें से हम जो रेंज यूज करेंगे दिस इज 2 to 1001। ओके, हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था तीन मेजरली हमारे पास तीन टाइप की VLAN आते हैं। वन इज पोर्ट बेस्ड VLAN, सेकंड वन इज प्रोटोकॉल बेस्ड VLAN, थर्ड वन इज मैक बेस्ड VLAN। I think you have not any kind of query about that. After that, today we are also discussing types of VLAN। देखो टाइप्स ऑफ VLAN की अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द पोर्ट टाइप, अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट मेथड, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ VLANs। ओके। लेकिन नॉर्मली डे टू डे में आपको जो कंपनी में आप काम करोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग वहां पे सुनने को मिलेगा। लाइक आपको कोई इंजीनियर बोलोगा कि कोई इंजीनियर आपको बोल सकता है सर एक डिफॉल्ट VLAN बना दो, कोई एक इंजीनियर आपको बोल सकता है कि यूजर VLAN बना दो, कोई एक यूजर आपको कहेगा, या फिर कोई एक इंजीनियर आपको कह सकता है कि वॉइस VLAN बना दो, या फिर कहीं से आपने सुना मैनेजमेंट VLAN, नेटिव VLAN, ट्रंक VLAN, प्राइवेट VLAN, स्टैटिक VLAN, डायनामिक VLAN। सो दीज ऑल आर VLANs। ये सारे VLAN होते हैं, ये टाइप्स ऑफ VLANs होते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ VLANs में नॉर्मली हमने उसे तीन तरीके से डिवाइड किया है। वन इज बाय फंक्शन, एक सेकंड वन इज बाय स्पोर्ट्स टाइप, थर्ड वन इज बाय असाइनिंग मेथड। सो नॉर्मली तीन टाइप के हमने इसे कैटेगराइज कर दिया है बाय फंक्शन। फंक्शन के अनुसार अगर आप VLAN को डिवाइड करोगे, सो देयर आर टोटल 5 6 टाइप ऑफ VLAN। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। ओके। फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट VLAN। जैसे कल भी हम लोग परसों लास्ट सेशन में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, डिफॉल्ट VLAN आपका क्या होता है? जब कभी आपके पास एक नया स्विच आएगा, नया L2 डिवाइस आएगा, चाहे वो आपकी जूनिपर की हो, चाहे वो अरूबा की हो, चाहे वो सिस्को की हो, उसके अंदर सारे पोर्ट, सारे आपके लगभग 24 पोर्ट है, 48 पोर्ट है, सारे बाय डिफॉल्ट एक VLAN के अंदर एनरोल होंगे, which is nothing but your VLAN 1, that is default VLAN। ओके। देखो यहाँ पे लिखा है all ports belongs to this by default। by default जो VLAN के अंदर आपके सारे पोर्ट मैपिंग हो रखे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट VLAN। इट्स एसेंशियल बट कैंट रीनेम और डिलीट। ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है, लेकिन इसको आप रीनेम नहीं कर सकते, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसके आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मैं नया VLAN ना बनाऊं, इसी VLAN को यूज केस में लूं, यू कैन डू दैट, बट इंडस्ट्री में रेकमेंड नहीं है। ओके। इंडस्ट्री में हम डिफरेंट डिफरेंट VLAN बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज। ओके। लेकिन आपने कभी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट होंगे उस स्विच के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट एक ही VLAN को। यस रजत। सपोज 24 पोर्ट का हमने सारे पोर्ट को मतलब तीन डिवाइड कर दिया, VLAN 10 20 30 कर दिया, तो उस टाइम पे VLAN 1 रहेगा या वो 1 कन्वर्ट हो जाएगा 10 20 30 में? नहीं रहेगा वन। वो यही तो कह रहा है वो यहाँ पे, वो VLAN 1 जो है उससे आप कुछ नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट रहेगा।
आप कितने भी मनमर्जी VLAN उसके अंदर बना दो, अब आप VLAN 1 को डिलीट नहीं कर सकते, वो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, समझ गया। जो लेट मी ट्वेंटी आई थर्टी शो वो यू। पोर्ट को यूज करेगा। हाँ, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आई थिंक यू गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई एक लेयर 2 स्विच ले लो। मीनवाइल फ्यूचर में हम फिजिकल स्विच यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लो। दिस इज ए 24 पोर्ट स्विच। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दिस इज ए 24 पोर्ट स्विच। ये आपको दिख रहा है 24 पोर्ट की स्विच? हाँ हाँ, यस यस। सर। हाँ, इसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो मैंने क्लिक किया, मैंने CLI एक्सेस किया। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अगर आप जाओगे, देखो 100 VLAN अगर मैं करूंगा, देखो सारे पोर्ट 1 से लेके 24 तक सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट एक ही VLAN के अंदर जा रहा है। उस VLAN आईडी क्या है? 1 है, और उसका नाम क्या है? डिफॉल्ट है। ये नाम जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये जो VLAN आईडी 1 लिखा है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। दे आर जस्ट फिक्स वैल्यू, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन यू कैन डू वन थिंग। ये जो पोर्ट नंबर 1 से लेके 24 तक और जितने भी पोर्ट यहाँ पे VLAN 1 में पड़े हुए हैं, इनको आप हटा के दूसरी VLAN में डाल सकते हो, लेकिन आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते, आप इसकी आईडी चेंज नहीं कर सकते। अगेन, जैसे हमारे पास IP एड्रेस होते हैं, जैसे हमारे पास मैक एड्रेस होते हैं, वैसे VLAN की एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं VLAN आईडी। VLAN आईडी हमेशा यूनिक रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं VLAN 1 को डिलीट करने की, तो यहाँ पे मैं करूंगा नो VLAN 1। देखो मना कर रहा है, डिफॉल्ट VLAN 1 मैं नॉट डिलीटेड, मतलब डिफॉल्ट VLAN जो है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैं उसकी नाम चेंज करने की कोशिश करूं, लेट से मैंने यहाँ क्या किया, VLAN 1 नेम, लेट से मैंने रख दिया इसका सेल्स। देखो मना कर रहा है, डिफॉल्ट VLAN 1 मैं नॉट इट्स चेंज नेम, मतलब इसकी नाम भी आप चेंज नहीं कर सकते। बट आप एक चीज इसके साथ कर सकते हो, इसकी पोर्ट को दूसरी VLAN में डाल सकते हो। कैसे डालूंगा? लेट से मैं कोई दूसरी VLAN ही बना देता हूँ, VLAN 10। ओके, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, जितने भी आप VLAN बना दो सर, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? VLAN 1 डिफॉल्ट में पड़ा ही रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। गॉट इट रजत? यस यस, क्लियर। यहाँ पे डिफॉल्ट VLAN हम सबका क्लियर हो गया। डिफॉल्ट VLAN सिंपल सा क्या रहता है आपका? whenever your fresh switch comes, there is a by default VLAN inside that particular switch which is nothing but your VLAN 1. We cannot delete the VLAN, we cannot modify that particular VLAN, but we can use that particular VLAN. आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, आप उसे रिनाम कर नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर VLAN। ओके, मैं यूज करके भी आपको दिखाऊंगा VLAN 1 को कैसे यूज किया जाता है। ओके, देन उसके बाद आती है आपके पास डेटा VLAN। डेटा VLAN जैसा हम सब काम कर रहे हैं, डेटा VLAN। डेटा VLAN इन द सेंस आपने लेट्स से VLAN 10 बनाया जिसका नाम आपने दे दिया सेल्स VLAN, VLAN 20 बनाया जिसका नाम आपने दे दिया प्रोडक्शन VLAN। तो ये जो VLAN आप बनाते हैं ना, दीज आर लाइक नॉर्मल VLAN, जिसको हम यूजर VLAN भी कहते हैं बहुत एनवायरमेंट में। उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? डेटा VLAN। देखो यहाँ पे डेटा VLAN भी लिखा है, यूजर VLAN भी लिखा है। बहुत सारे कंपनी में से डेटा VLAN कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी इंटरनेट सप्लाई होती है जिस VLAN के ऊपर। बहुत सारे कंपनी में उसे क्या कहा जाता है? यूजर VLAN कहा जाता है। ओके, अब यूजर VLAN, इसका नाम डेटा VLAN इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर आपकी इंटरनेट सर्विस एनेबल रहती है। ओके, उसके बाद सर VLAN एक होती है हमारे पास वॉइस VLAN। वॉइस VLAN क्या होता है? एक ऐसा VLAN होता है जिसके अंदर आपकी क्या जाती है? वॉइस ट्रैफिक कैरी आउट होती है। इंडस्ट्री में बहुत टाइप की आपकी ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आप जब कभी आप इंडस्ट्री में जाओगे, लेट्स से इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, जब कभी आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, आपको ट्रैफिक बहुत टाइप को देखने को मिलेगा। आपको वॉइस ट्रैफिक देखने को मिलेगा, आपको डेटा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, आपको मल्टीमीडिया ट्रैफिक देखने को मिलेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट को कौन सी एप्लीकेशनों से जनरेट कर रहा है। लाइक डेटा ट्रैफिक की अगर बात करूँ, इंटरनेट होता है उसमें। वॉइस ट्रैफिक की बात करूँ, उसमें बेसिकली वॉइस सिग्नल होते हैं, लाइक टेलीफोन सिग्नल रहते हैं। मल्टीमीडिया मतलब मूवी शेयर कर रहे हो, गाना शेयर कर रहे हो, दीज आर मल्टीमीडिया ट्रैफिक। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, जो आपकी डेटा VLAN होता है, डेटा VLAN में नॉर्मली क्या रहती है? आपकी इंटरनेट एक्सेस होती है। मतलब एक ऐसा VLAN, अगर उससे आपने उस VLAN में आपने कोई भी यूजर को डाल दिया, वो यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, उसको हम कहते हैं डेटा VLAN। ओके, अगर एक मेरे पास एक ऐसा कोई VLAN है, जैसे VLAN 10 है। ओके, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है? इसको राउटिंग कर रखा है, मतलब कोई भी यूजर को मैं VLAN 10 में अगर डाल दूंगा या फिर एनरोल कर दूंगा, तो वो यूजर क्या कर पाएगा? इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। सो उस टाइप VLAN 10 को मैं क्या बोलूंगा? डेटा VLAN। और अदर साइड में इसे यूजर VLAN भी बोल सकता हूँ। लेट्स से अदर हैंड में मेरे पास और एक VLAN है, VLAN 20। इसके अंदर अगर कोई यूजर को मैं एनरोल कर रहा हूँ या फिर मैप कर रहा हूँ, तो वो सब कुछ कर पाएगा लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के VLAN को क्या कहा जाता है? इस टाइप के VLAN को आप कहते हो प्राइवेट VLAN। प्राइवेट VLAN भी कह सकते हो, या फिर
नॉन डेटा विलन भी कह सकते हो, बहुत सारे कंपनी में इसे कहा जाता है बेसिकली नॉन डेटा विलन और नॉन प्रोडक्शन विलन। इस टाइप की विलन को बेसिकली जिसमें इंटरनेट एक्सेस आपकी नहीं रहती, इनको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्शन विलन। मतलब आप लोकल इसे एक्सेस करने के लिए बनाए हो, लेकिन इंटरनेट में राउटिंग नहीं हो रहा। ओके, देन अगेन वॉइस विलन किसे कहा जाता है? वॉइस विलन उसे कहा जाता है, लेट्स से मैंने विलन 30 एक विलन बनाया। ओके, इसके अंदर अगर मैं किसी यूजर को कनेक्ट करूंगा, उसके अंदर ना उसका डेटा चलेगा ना उसका मल्टीमीडिया चलेगा, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चलेगा? आईपी फोन चलेंगे। आईपी फोन क्या होते हैं? आईपी फोन अगर मैं आपको दिखाऊं कैसा दिखता है, लेट आई जस्ट शो यू। दीज आर द वीओआईपी और आईपी फोन। ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, लेट आई जस्ट ओपन, ये जो डिवाइसेस होते हैं दीज आर योर आईपी फोन। इसके अंदर आप प्रॉपर आईपी डालते हो और आईपी डालने के बाद ये कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट से। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे RJ45 के पोर्ट्स भी होते हैं, RJ11 के पोर्ट होते हैं। सो दीज आर नथिंग बट योर आईपीस फोन। इसको भी हम कम्युनिकेशन करके देखेंगे कैसे ये काम करते हैं, बट दीज आर द वॉइस फोन। ओके, वॉइस ओवर फोन, वॉइस ओवर आईपीस जिसे कहते हैं। ओके, देन वॉइस फोन। तो देखो यहाँ पे डेटा विलन का डेफिनेशन क्या लिखा गया है। तो डेटा विलन का डेफिनेशन सिंपल से लिखा गया है, कैरी रेगुलर यूजर जनरल ट्रैफिक स्पेसिफिक यूजर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक यूजर इनटू लॉजिकल ग्रुप्स। मतलब ऐसा डेटा विलन हम उससे कहते हैं जिसके अंदर हमारे नॉर्मल यूजर की ट्रैफिक जा रहा है। ओके, एंड वॉइस विलन किसे कहा जाता है? प्रायोरिटाइज वॉइस ओवर आईपी ट्रैफिक, इंश्योर कॉल क्वालिटी सेपरेट फ्रॉम डेटा। अगर आपके पास एक ही VLAN है, उसके अंदर यूजर की ट्रैफिक मतलब आपके टीम्स की ट्रैफिक, आपके आउटलुक की ट्रैफिक और आपके गूगल क्रोम की ट्रैफिक भी जा रहा है, और उसी सेम VLAN से होते हुए आपकी वॉइस ट्रैफिक भी जा रही है। ओके, वॉइस इन द सेंस कॉल, जो आप कॉल करते हो ना, तो वो भी जा रहा है। तो वहां पे हो सकता है कि वॉइस जो है वो ब्रेक आए, या फिर वॉइस में जिटर आ जाए, या फिर वॉइस में लेटेंसी आ जाए। तो वो सारे सिचुएशन को हम लोग बेसिकली मिटिगेट करने के लिए इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, दूसरा VLAN बनाते हैं। कुछ भी आईडी बना सकते हो आप, 2 से लेके 1001 तक। इसको हम बेसिकली वॉइस VLAN बना देते हैं। अभी वॉइस VLAN में हम क्या लगाते हैं? यस मंजित। सर डेटा विलेन और मल्टीमीडिया विलेन में एक बार वो डिफरेंस वो करवा दो सर, समझ नहीं आया। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो, जी। वॉइस VLAN में नॉर्मली क्या रहती है, जब जब हमारे पास बारी आती है ना डिफरेंट, जैसे मंजित ने अभी कहा मल्टीमीडिया VLAN का क्या डिफरेंस रहता है। देखो, डेटा VLAN एंड मल्टीमीडिया VLAN ऑल थ्रो दोनों सेम होते हैं, लेकिन देयर आर सम वेरी स्लाइट डिफरेंट होती है दोनों के बीच, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास डेटा VLAN है, डेटा VLAN में डेटा किस किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज दिया जा रहा है? यूजर की डेटा के ऊपर। लाइक आपके टीम्स की ट्रैफिक हो गया, आउटलुक की ट्रैफिक हो गया, तो उन्हें ज्यादा प्रायोरिटाइज दिया जाता है। ओके, और वॉइस VLAN में किस चीज को प्रायोरिटाइज दिया जा रहा है? आपकी वॉइस को, आपकी कॉल क्वालिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। सेम अगर आपके पास मल्टीमीडिया ट्रैफिक है, अगर आप एक गेमिंग कंपनी की नेटवर्क इंजीनियर हो, लाइक आप एनवीडिया की कंपनी की नेटवर्क इंजीनियर हो, और फिर लाइक आप क्रैप्टन जो कंपनी पबजी बनाया है, ओके, अगर उस कंपनी के आप नेटवर्क इंजीनियर हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा किस चीज की प्रायोरिटाइज दिया जाता है? GUI। ओके, बेसिकली ग्राफिक्स के ऊपर ज्यादा वो वहां पे ध्यान दिया जाता है। तो उस केस में यू आर डीलिंग विथ मल्टीमीडिया, वहां पे आप वॉइस के साथ भी डील कर रहे हो, आप गेम गेम की ग्राफिक्स के ऊपर भी डील कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे आप रियल टाइम उसे डील कर रहे हो। तो उस सारे सिचुएशन को देखते हुए तो हमारे पास एक टॉपिक है, दिस इज नथिंग बट योर QS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली एक सर्विस होती है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपके ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज दे सकते हो। प्रायोरिटाइज इन द सेंस, जैसे वॉइस VLAN में हमने किस चीज को प्रायोरिटाइज दिया? वॉइस को। मतलब पहले मेरी वॉइस प्रोसेस होगा, उसके बाद अगर कुछ होगा देन प्रोसेस होगा। सेम डेटा VLAN में पहले मेरी यूजर की डेटा प्रोसेस होगा, उसके बाद अगर कुछ रेस्ट चीजें देन वो प्रोसेस होगा। सेम मल्टीमीडिया VLAN में क्या होगा? पहले आपकी ट्रैफिक, जो आपकी ग्राफिक्स है, वो पहले प्रोसेस होंगे, उसके बाद जाके आपकी वॉइस एनीथिंग एल्स आर ट्रैफिक और प्रोसेस। तो बेसिकली ये जो डेटा VLAN हो गया, वॉइस VLAN हो गया एंड मल्टीमीडिया VLAN हो गया, ये सारे होते तो सेम टाइप की VLAN है, यूजर के ट्रैफिक को ही कैरी कहते हैं, कैरी करता है। आपकी जो मल्टीमीडिया है तो वो भी तो किसी ना किसी यूजर की ही ट्रैफिक है, जो आपकी वॉइस है वो भी किसी ना किसी यूजर की ही ट्रैफिक है, लेकिन ऑल थ्रो उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस रहती है। दिस इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। आप बेसिकली QoS सर्विसेज को एनेबल करते हो उसके ऊपर, कि पहले मेरी ये वाली अगर मैं VLAN 10 में एक सिस्टम को डाल दूंगा, तो उसमें सबसे पहले मेरी वॉइस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज देगा। और मीन वाइल अगर VLAN 50 में एक सिस्टम को मैं डाल रहा हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा मेरी मल्टीमीडिया को प्रायोरिटाइज दिया जाएगा। सो ये आप अचीव करते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ सर्विस। गॉट इट मंजित? हाँ सर। सर एक चीज़ और, जैसे हमारा मान लो घर में आईओटी का सिस्टम लगा हुआ है ना, आईओटी डिवाइसेस लगे हुए हैं घर में, तो वो कौन से वीलैन में चलने चाहिए, डेटा वाले में या मल्टीमीडिया वाले में? वो डेटा में चलेंगे।
डेटा में चलेंगे। एक चीज और सर, हमारा क्या था, ऑफिस में ना आईपी फोन लगा हुआ है, तो उसके लिए हमने एक पोर्ट कॉन्फ़िगर किया। हम्म, तो मतलब उस पे इंटरनेट भी चलता हम्म। है ना, इंटरनेट भी चलता है ना उसमें प्रॉपर। बिल्कुल। अब चल, जैसे वो ये टॉपिक मैं आगे कवर भी करूंगा। हम्म। लेट्स से आपके पास एक इंटरफेस है, ये कि केबल को आप वॉइस वीलन में डाल सकते हो, यूजर वीलन में भी डाल सकते हो, ये कर सकते हो आप। मतलब उसमें क्योंकि हमने ऐसे चेक करने के लिए उसको पीसी में लगाया, तो उसमें डीएचसीपी अनेबल था, तो हाँ, उसने सब पीसी कुछ को आईपी दी चलेगा। और उसमें नेट भी चल हाँ, रहा है और आईपी फोन भी बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। जैसे मतलब हम ऐसा आपके कर पास सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही हम्म। आपने केबल को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, हमारे हमने पहले पढ़ा था कि एक ही इंटरफेस, लेट्स से इंटरफेस है gig 0/0। हमने पहले पढ़ा था एक ही इंटरफेस को हम एक ही वीलन में डाल सकते हैं, अगर दूसरे में डालेंगे तो पहले से हट जाएगा वो। लेकिन जब कभी आप वॉइस वीलन देखोगे इंडस्ट्री में, नॉर्मली क्या होता है, एक ही इंटरफेस को आप यूजर वीलन में भी डाल सकते हो, सेम टाइम में वॉइस वीलन में भी डाल सकते हो। वो आगे देखेंगे कैसे, प्रैक्टिकल करके मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है सर, ठीक। ओके। देन उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट विलन। और मीनवाइल आप सब लोगों ने मैनेजमेंट विलन, आप सबको पता है बेसिकली क्या होता है। सिक्योर नेटवर्क डिवाइस मैनेजमेंट होता है, लाइक एसएनएमपी लॉगिंग आइसोलेटिंग फ्रॉम यूजर विलन। कभी भी आपने L2 स्विच कॉन्फ़िगर किया होगा, राउटर्स वगैरह, या फिर L3 स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, तो आपने देखा होगा वहां पे एक मैनेजमेंट विलन हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। व्हाई बेसिकली मैंने पहले भी बताया था, हमारी स्विचेस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा पोर्ट आता है, दिस इज मैनेजमेंट पोर्ट। बेसिकली बहुत सारे सिनेरियो में हम मैनेजमेंट पोर्ट को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट पोर्ट यूज करने के लिए डिवाइसेस की जो डेस्टिनेशन, डिवाइस की जो लेंथ है, और ये कैन सर डिवाइस की जो बेसिकली डिस्टेंस है, वो बहुत ही करीब होना चाहिए, क्योंकि केबल डालूंगा मैं वहां पे फिजिकल। सो नॉर्मली अगर आपकी प्रोडक्शन नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, स्विच बहुत दूर दूर है, तो उस केस में हम मैनेजमेंट पोर्ट को आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। ओके। उस केस में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट वीलान्स को क्रिएट करते हैं। मैनेजमेंट वीलान सिमिलर काइंड ऑफ मैनेजमेंट पोर्ट ही होते हैं आपके, लेकिन मैनेजमेंट पोर्ट आपकी फिजिकल होता है एंड मैनेजमेंट वीलान आपकी एक लॉजिकल एंटिटी होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक सेपरेट वीलान बनाते हो। उस वीलान के अंदर आप किसी यूजर को नहीं डालते, ना ही किसी एक्सेस पॉइंट को, ना ही किसी आईपी फोन को डालते हो। वो बस स्विच एक्सेस करने के लिए होता है, रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हम उस वीलान को बनाते हैं। और हर एक कंपनी में स्टैंडर्ड होते हैं, दो ही वीलान बनाते हैं मैनेजमेंट वीलान के लिए। ओके। जैसे जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारी नेटवर्क आईटी सोल्यूशन में हमने दो वीलन बनाया, एक वीलन 51 बनाया मैनेजमेंट वीलन, एक 99 वीलन बनाया एज ए मैनेजमेंट वीलन। 51 हमारी एक्टिव में चल रहा है, 99 हमारी पैसिव में है। मतलब कभी भी अगर फ्यूचर में ऐसा ना हो हमारे वीलन 51 डाउन हो गया ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजन, तो उस केस में हम सारी स्विचेस, सारे डिवाइसेस को हम एक्सेस कर पाएंगे वाया वीलन, मैनेजमेंट वीलन 99। ओके। सो मैनेजमेंट वीलन, वीलन का सिंपल सा मतलब है मैनेजिंग द डिवाइस, डिवाइस को मैनेज करने के लिए हमने एक वीलन बनाया। गॉट इट। सर ये इसमें खाली रिमोट लेने के लिए यूज होता है ये, जैसे हमें रिमोट टेलनेट से लेने के, किसी को। आप रिमोट लेने के लिए यूज कर सकते हो, एसएनएमपी एनेबल करने के लिए ले सकते हो, एनटीपी, जितने भी आपके पास प्रोटोकॉल है, एनटीपी, डीएचसीपी, ये सारे ट्रैफिक मैनेजमेंट वीलन की मदद से ही आगे जाते हैं। अगर हमारा किसी डिवाइस में मैनेजमेंट विले नहीं है, तो हम उसको टेलनेट वगैरह नहीं एक्सेस कर सकते। नहीं कर सकते। ओके, मतलब ये कंपलसरी होता है बनाना ना, सबसे पहले ये मैनेजमेंट बनेगा फिर वीलन, ही हमारा हाँ, टेलनेट मैनेजमेंट वगैरह वीलन एक्सेस आपका होगा। कंपलसरी होता है डिवाइस को मैनेज करने के लिए, और डिवाइस मैनेजमेंट आप तभी करोगे जब आप उसे रिमोट में एक्सेस कर पाओगे। पर सर जब हमने टेलनेट का वैसे अपना इसमें पैकेट ट्रेसर में वो किया था ना प्रैक्टिस, तो उसमें तो हमने नहीं बनाया था इसको ना, तो शायद उसमें सपोर्ट नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, उसमें सपोर्ट करता है, हमारी उस टाइप की सिनेरियो अलग था ना। उस टाइम हमने सिनेरियो अलग बनाया था, अभी जब हम मैनेजमेंट वीलन बनाएंगे हम प्रॉपर इंफ्रा बनाएंगे। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आपके पास आता है नेटिव विलन। और नेटिव विलन सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, व्हेन एवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एपी कनेक्शन। जब कभी आप एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करते हो, जब कभी आप कोई एक वाईफाई को कनेक्ट करते हो, उस टाइम आपके पास आता है नेटिव विलन। सो नेटिव विलन क्या है, कैरी आउट नॉन टैग्ड ट्रैफिक, ट्रंक पोर्ट, यूजुअली लेगेसी डिवाइस और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। इसको हम, मैं आपको तभी बताऊंगा जब कभी प्रैक्टिकल में करूंगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना आगे, तो उसमें मैं आपको नेटिव वीलान बताऊंगा। मीन वाइल मैं आपको थोड़ा सा इसके इंट्रो दे देता हूँ। देखो कोई भी वीलान हम बनाए, जैसे मेरे पास लेट्स से ये डेटा है, दिस इज योर डेटा। ओके। ये डेटा को मैं भेज रहा हूँ वीलान 10 से, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वीलान 10 टैग हो जाता है, मतलब लिख के आ जाता है उसके पहले वीलान 10 की ट्रैफिक है यहाँ पे। लेकिन लेट्स से मैं कोई भी डेटा को अगर नेटिव वीलान से भेजूंगा तो इसके आगे ये टैग लिखा हुआ नहीं आएगा। ओके। लाइक योर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, पहले हमने जो यूनिकास्ट ट्रैफिक भेजा था वहां पे मेरे पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी था, लेकिन जब अगर मैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजूंगा तो वहां पे क्या होगा, मेरी सोर्स एड्रेस तो रहेगा लेकिन डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा, मतलब सबके पास जाएगा।
सो नेटिव विलन सिमिलर काइंड ऑफ आपका सेम चीज होता है, वहां पे आपका कोई टैगिंग नहीं होता। मीन वाले आगे मैं आपको टैगिंग दिखाऊंगा अगले स्लाइड में, टैगिंग होता क्या है। सो नेटिव विलन में आपका क्या होता है, टैग नहीं होते। ओके, कौन से विलन से आया हुआ है वो पता नहीं चलता। ओके, उसके बाद आपके पास आता है पी विलन। पी विलन होता है प्राइवेट विलन। ओके, प्राइवेट विलन बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है नॉर्मल इंडस्ट्री में। जो आप जिस इंडस्ट्री में हो और मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, तो वहां पे बहुत ही कम यूज हम करते हैं प्राइवेट विलन को। लेकिन प्राइवेट विलन कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा, एगन आईएसपी। जब कभी आप आईएसपी के साथ डील करोगे, लाइक एंटिटी कम्युनिकेशन, एंटिटी डाटा, एयरटेल, जियो, इनके साथ अगर आप काम करोगे, तो वहां पे वो यूज करते हैं प्राइवेट विलन। क्यों? क्योंकि उनकी एक दो कोर स्विच होंगे, मैं मोस्ट प्रोबेबली उनके पास एक दो कोर स्विच होते हैं, और उन्हीं एक दो कोर स्विच से वो सारे कस्टमर को कनेक्ट करते हैं। लाइक एक ही स्विच और एक ही राउटर के ऊपर उनके 50-60 कस्टमर होंगे। लाइक उनके पास एक ही राउटर होगा, उसी राउटर से जियो, उसी राउटर से होंडा कंपनी भी कनेक्ट होगा, उसी राउटर से हीरो कंपनी भी कनेक्ट होगा, उसी राउटर से टीवीएस भी कंपनी कनेक्ट होगा, उसी राउटर से जेके पेपर भी कनेक्टेड होगा। सो वो सारे साइट्स को कैसे मैनेज कर रहे होंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस विलन, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्राइवेट विलन। प्राइवेट विलन बेसिकली क्या करता है, आपको आइसोलेट कर देता है, आपकी पोर्ट को आइसोलेट कर देता है। एक विलन के अंदर भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ओके, सेम चीज यहाँ पे कर रहा है, आइसोलेट पोर्ट विद इन सेम विलन। एक विलन के अंदर होते हुए भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इंश्योर सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये समझे? सर विलन हम राउटर में भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके सर, ये नहीं पता था मुझे। ठीक है, ठीक ओके, है सर। सो नॉर्मली जैसे मैंने पढ़ा था VLAN का, जैसे मेरे पास लेट्स से ये दो सिस्टम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ये दो सिस्टम है, 10 करके 10.1 करके एक सिस्टम है, 10.2 करके एक सिस्टम है, और दोनों ही VLAN 10 से बिलोंग्स कर रहे हैं। दिस इज आल्सो VLAN 10, दिस इज आल्सो VLAN 10, और एक स्विच से कनेक्टेड है। सो ये दोनों आपस में बात कर पाएंगे। अभी तक तो सिनेरियो हमने यही पढ़ा था। लेकिन जब कभी आप इन दोनों पोर्ट को प्राइवेट VLAN में डाल दोगे, तो इन दोनों एक VLAN में होते हुए भी ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, वो दिखाऊंगा मैं आगे कैसे करते हैं। आफ्टर दैट, ये तो हमने पढ़ा वाया फंक्शन। फंक्शन की मदद से हमारे पास 6 टाइप के विलन होते हैं, जो आपको याद भी रखने हैं, और आप कहीं देखोगे तो इसी टाइप का आपको काम भी करना है। आपके पास एक होता है डिफॉल्ट विलन। आप पहचानोगे कैसे, जैसे आप कंपनी में जाके पहुंच गए, कोई एक नई कंपनी में आप पहुंच गए, वहां पे 60 विलन बने हुए हैं, 60 से 70 विलन वहां पे बना हुआ है। आप कैसे पहचानोगे? तो पहचानने की सिंपल टेक्निक है, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस से आप पता लगा सकते हो। अगर आपके पास वो राइट्स है उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस को एक्सेस करने के लिए, इफ यू आर L3 गाय, देन यू कैन डेफिनेटली चेक दैट। और अगर आप एक L2 इंजीनियर हो, देन चेक करो कि वो पर्टिकुलर जो VLAN के सिस्टम है वो कौन सी टाइप की डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर नॉर्मल डे टू डे टास्क कर रहा है, लाइक ब्राउजिंग कर रहा है, मेल कर रहा है, कोई साइट्स को एक्सेस कर रहा है, टीम्स चला रहा है, देन दैट इज डेटा विलन, वो डेटा विलन में जा रहा है। अगर कोई टेलीफोन के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन दैट इज वॉइस ओवर आईपी के साथ कनेक्टेड है, दैट इज वॉइस विलन। अगर उस पर्टिकुलर विलन से आप कुछ नहीं कर रहे, बस आईपी डाल के छोड़ दिया मैनेजमेंट करने के लिए, दिस इज बिलोंग्स टू मैनेजमेंट विलन। अगर कोई एपी एपी आपने कनेक्ट कर रखा है, दैट इज नेटिव विलन। वो प्राइवेट विलन आप डे टू डे में कभी काम नहीं करोगे इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो बड़ी इंडस्ट्री हो, प्राइवेट विलन वो यूज ही नहीं करते, बस आईएसपी के साइड ही यूज होता है। ये समझिए। सर हम मल्टीपल डेटा विलेन भी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हो, है ना? क्योंकि बिल्कुल हमारे बिल्कुल। उसमें बनी हुई है ना, बहुत सारी विलेन बनी हुई है। वॉइस की अलग है, वाई एपी की अलग है, और अलग अलग बिल्डिंग्स की अलग अलग विलेन भी बनी हुई है, हाँ जो बना डाटा सकते विलेन हो। होगी ना। हम्म, ठीक है सर, ठीक। ओके, ये हो गया वाया फंक्शन। देन उसके बाद आता है वाया पोर्ट टाइप्स। पोर्ट टाइप्स के ऊपर अगर बात करें, पोर्ट टाइप्स में आपके पास नॉर्मली 3 टाइप के VLAN आते हैं। एक आता है एक्सेस पोर्ट, एक आता है ट्रंक पोर्ट, एक आता है हाइब्रिड पोर्ट। इनको आप कह सकते हो टाइप ऑफ पोर्ट भी कह सकते हो, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, हाइब्रिड पोर्ट। अभी एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, हाइब्रिड पोर्ट समझो थोड़ा सा क्या है। पहले पोर्ट की कंसेप्ट समझो होता क्या है। देखो, मेरे पास पहले आता है एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट नॉर्मली क्या होता है, लेट से कोई भी एक पोर्ट है, पोर्ट मतलब नॉर्मल फिजिकल पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेट से पोर्ट नंबर 1 है एग्जांपल के लिए। ओके, पोर्ट नंबर 1 है। अब पोर्ट नंबर 1 मेरी किस टाइप की पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट है। एक्सेस पोर्ट इन द सेंस कोई भी ट्रैफिक आएगा पोर्ट नंबर 1 से, वो VLAN 1 से, लेट से पोर्ट नंबर 1 को मैंने डिफाइन कर दिया कि तू VLAN 10 का मेंबर है। ओके, सो जब कभी भी पोर्ट नंबर 1 पे ट्रैफिक आएगा, वो VLAN 10 का टैग लेके आएगा। ओके, VLAN 20-30 का टैग नहीं लेके आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस पोर्ट है। एक्सेस पोर्ट में सिर्फ एक VLAN का ट्रैफिक जा पाएगा जो आप डिफाइन करोगे। लेट से आपके पास कोई एक पोर्ट है, लेट्स से पोर्ट आप मान के चलो, लेट्स ये पोर्ट लेके चलो आप, ये जो पहला वाला पोर्ट है इसको आप लेके चलो, 1/1/1 प्लॉट होता है ये, तो इसको मैंने डाल दिया VLAN 10 में। ओके,
तो जब कभी इसके ऊपर ट्रैफिक जाएगा VLAN 10 का ही ट्रैफिक जा पाएगा। तो सिंपल बेसिकली कंक्लूजन आप ऐसे बना सकते हो, एक्सेस पोर्ट क्या होता है, एक ऐसा पोर्ट जिसके ऊपर मेरी सिंगल VLAN की ट्रैफिक जाता है। ओके, सेम केस में आपके पास होगा ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट क्या होता है, एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके अंदर आपके सारे VLAN, जितने भी VLAN है सारे VLAN के ट्रैफिक जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रंक पोर्ट। ओके, सो जैसे आपने देखा होगा ना, रियल टाइम की अगर बात करें तो बहुत सारे रोड आपके पास ऐसे दिखे होंगे आपके गांव में या फिर आपके शहर में, बहुत सारे रोड ऐसे बने हुए होते हैं तो जिस रोड में सिर्फ और सिर्फ बाइक जाएंगे। ओके, सिर्फ एक डेडिकेटेड एक रोड बनाया गवर्नमेंट ने आपके शहर में, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ बाइक जाएंगे, उसमें फोर व्हीलर या फिर साइकिल्स वगैरह नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइक जाएगा। तो उस टाइप की रोड को आप क्या कह सकते हो, एक्सेस पोर्ट कह सकते हो। लेकिन और एक हाईवे हमारे पास होता है, फिर NH होता है, या फिर हमारे गांव की मोहल्ले की जो रोड होता है उसमें क्या जाती है, आपकी बस भी जाता है, ट्रक भी जाता है, आपकी साइकिल भी जाती है, आपकी बाइक्स भी जाती है, मतलब एक ऐसा रोड जिसके अंदर सारे टाइप्स के व्हीकल आपकी मूव कर रहे हैं। तो उस टाइप की रोड को आप क्या कहते हो, आपकी सिटी की रोड कह सकते हो, फिर मेन रोड कह सकते हो। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे, एक्सेस पोर्ट को आप क्या कहते हो, एक ऐसा पोर्ट जिसके अंदर आपकी सिंगल ट्रैफिक जाता है, सिंगल VLAN का ट्रैफिक। बट सेम केस अगर ट्रंक पोर्ट की मैं बात करूं, ट्रंक पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके अंदर आपकी सारे VLAN की ट्रैफिक जाता है, वो VLAN 10 हो, 50 हो, 60 हो, जितने VLAN आपने बनाया सारे VLAN की ट्रैफिक वहां से पास होते रहते हैं। ओके, आया समझ एक्सेस पोर्ट ट्रंक पोर्ट। यस सर, आ गया। उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक्सेस पोर्ट क्या है, कनेक्ट टू सिंगल एंड पीसी। ओके, एक्सेस पोर्ट हमेशा आपका कहाँ कनेक्ट होता है, आपकी एंड यूजर को। एंड यूजर मेरे कौन कौन है, मेरे डेस्कटॉप है, मेरे पीसी है, मेरे प्रिंटर है, मेरे फोन है, तो इन सबको मैं बोलता हूँ एंड यूजर। एंड यूजर मतलब उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब इनके मतलब भी समझो, एंड यूजर क्यों बोला जाता है इसे। ओके, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है आपके राउटर, राउटर से कनेक्ट हुआ आपका स्विच, देन स्विच से कनेक्ट हुआ आपका डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से आगे और कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये मेरी एंड है, ये डेस्कटॉप जो है मेरी नेटवर्क का एंड है, इससे आगे और कोई कनेक्ट ही नहीं है। अगर इस डेस्कटॉप से फिर मैं कोई एक लैपटॉप को कनेक्ट कर रहा हूँ, सो डेस्कटॉप मेरा एंड यूजर नहीं है, लैपटॉप मेरा एंड यूजर है। सो एंड यूजर का सिंपल सा मतलब है एंड, उसके बाद मेरी नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं एंड यूजर। ओके, और एंड डिवाइस भी हम उसे कहते हैं। सो एक्सेस पोर्ट क्या होता है, कनेक्ट माई सिंगल एंड डिवाइसेस पीसी प्रिंटर बिलोंग्स टू ओनली सिंगल VLAN। ये जो पीसी प्रिंटर है ये कोई एक सिंगल VLAN को एट ए टाइम मैप कर पाओगे आप। ओके, एक पोर्ट को, ये समझिए। सर जैसे हमारा जो ये ट्रंक पोर्ट होता है, इसमें हमारा इंटरनेट चलता है अगर हम उसमें पीसी लगा के आईपी वगैरह डाल लेते हैं? नहीं। ओके। और सर हमारे उसमें क्या था ना सर, चलो मैं आगे पूछूंगा, वो सिचुएशन है शायद आगे बनेगी, ठीक। तो मैं आगे पूछता हूँ आपसे। हाँ ओके, ठीक सो एक्सेस पोर्ट समझ में आ एक गया। यस रजत बताओ। एक और क्वेश्चन था। जैसे कि तो मान लो स्विच के सारे पोर्ट एंड एंड एक्सेस पोर्ट कर दिया, लेकिन 24 पोर्ट को मतलब 24 पोर्ट से और एक स्विच के कनेक्शन गया है, ठीक है। तो उस टाइम में 24 पोर्ट को क्या एक्सेस पोर्ट करूंगा या ट्रंक पोर्ट करूंगा? गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जैसे आपके एग्जांपल इसी से मैं क्लियर कर देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो, दिस इज अ 24 पोर्ट स्विच, राइट। ये आपके पास 24 पोर्ट की स्विच है। यस। इसके अंदर आप कह रहे हो कि सर मैं 24 पोर्ट स्विच, तो मैं 24 के 24 को मैंने एक्सेस पोर्ट डाल दिया, ये सारे मेरी एक्सेस पोर्ट है, ये सारे मेरे एक्सेस पोर्ट है, राइट। हाँ। लेकिन स्विच में आप हाँ। हमेशा देखना यहाँ पे भी दो पोर्ट या फिर चार पोर्ट होते हैं। ओके। ओके, जिनको हम कहते हैं अपलिंक पोर्ट। ओके, हाँ। हाँ। आपने लेट्स से स्विच खरीदा 24 पोर्ट, तो स्विच में एक्चुअल में तो 24 पोर्ट है। ये 24 पोर्ट किस टाइप की पोर्ट होंगे आपकी, ये 24 पोर्ट जो होंगे दीज आर द एक्सेस पोर्ट, इनको आप नॉर्मली एक्सेस पोर्ट के लिए ही यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे देखना, अगर मैं आपको रियल टाइम में एक स्विच ही दिखा देता हूँ, लेट्स टेक एन रियल स्विच एग्जांपल। यहाँ पे देखो, देखो दिस इज ए स्विच, ये स्विच है। हाँ। इस स्विच में यस। आप अगर सही से देख पा रहे होगे, ये 24 पोर्ट देखो यहाँ पे है, जिसको हम कहते हैं हाँ। एक्सेस पोर्ट। ओके, उसके बाद यस। देखो यहाँ पे चार फाइबर पोर्ट है, जिसके अंदर हाँ, आप एसएफपी एसएफटी। लगाओगे, फाइबर कनेक्ट करोगे। हाँ। सो दीज आर नथिंग बट योर अपलिंक्स, इनको आप क्या कहते हैं, अपलिंक पोर्ट।
और अपलिंक पोर्ट हम किस लिए यूज करते हैं, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, और ये जो 4 पोर्ट रहेंगे ना, दीज आर ट्रंक, इनको आप ट्रंक बनाओगे। ओके। जैसे ये 48 पोर्ट की स्विच है, देखो 48 के 48 आपकी एक्सेस पोर्ट है, इनको आप एक्सेस भी कर सकते हो, इनको आप ट्रंक भी बना सकते हो। आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं फाइबर टू फाइबर कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, मैं कॉपर टू कॉपर कम्युनिकेशन करूंगा, आप एक पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड पोर्ट दिया गया है आपके लिए अपलिंक करने के लिए, ताकि आपके 48 पोर्ट यूजर के लिए रिजर्व रहे। समझ रहे हो ना? अगर आपके पास यहाँ पे एक 48 बार आपका, हाँ बताओ। मान लो वो पोर्ट नहीं दिया है, मतलब अपलिंक पोर्ट नहीं है, हाँ 24 तो पोर्ट है, तो उस टाइम से यूजर पोर्ट को ही क्या? लोगे, यूजर पोर्ट को ही लोगे आप फिर। यूजर पोर्ट को ही एक या दो को हम ट्रंक पोर्ट बना देंगे। हाँ, नॉर्मली दो ही लोग हैं। एज ए गुड इंजीनियर, एज ए ओके। प्रोफेशनल हाँ इंजीनियर, आप कभी भी एक पोर्ट यूज मत करो, आप हमेशा दो पोर्ट यूज करो। हाँ। ताकि, और दो जी पोर्ट जी। जो यूज करोगे उसको, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होती है ईथर चैनल करके, दो फिजिकल पोर्ट हाँ, को वो एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना देता है। कल लेट्स से फ्यूचर में आपकी एक पोर्ट डाउन होगा तो दूसरे पोर्ट से आपके ट्रैफिक चला जाएगा, और मीनवाइल वो लोड बैलेंसिंग भी करेगा, जो हम आगे देखेंगे। ओके, सो हमेशा अगर ओके लेट्स ओके। से ये 4 पोर्ट आपके पास है ही नहीं, तो यहाँ पे आप दो यूजर पोर्ट उठा लो, इनको ट्रंक मोड में सेट करो और आगे कनेक्ट करो। हाँ ओके क्लियर। ओके, सर क्या बोलते हैं, ट्रंक जो ट्रंक पोर्ट होता है इसका खाली एक स्विच से दूसरी स्विच में कम्युनिकेशन का काम होता है या कुछ और काम भी होता है? बेसिकली नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी, स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी, स्विच टू फायरवॉल कनेक्टिविटी, इन चीज के लिए जहाँ पे आपको सारे वीलन की ट्रैफिक चाहिए। जो लेट्स से इससे मैं एक डेस्कटॉप को कनेक्ट करूंगा, उस डेस्कटॉप को मैं VLAN 10 में डाल दूंगा, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्ट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ VLAN 10 की ट्रैफिक आएगा, और कोई एक सिंगल VLAN की ट्रैफिक नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ VLAN 10 की ट्रैफिक आएगा। लेकिन अगर मैं लेट्स से इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट में डाल दूंगा, अगर मैं इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट में डाल रहा हूँ, इस पोर्ट में सारे पोर्ट की ट्रैफिक आपके पास आएगा, जितने भी VLAN आपकी स्विच के ऊपर बने होंगे सारे VLAN की ट्रैफिक इस पोर्ट में आएगा। लेकिन इससे हम डायरेक्ट पीसी कनेक्ट नहीं कर सकते ना? नहीं, कनेक्ट नहीं कर सकते, फिर पीसी कंफ्यूज हो जाएगा ना, पीसी बना ही नहीं है सारे ट्रैफिक, सारे मल्टीपल वीलन की ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, हाँ। पीसी तो बना है सिंगल वीलन की ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। सर हमारे ऑफिस में एक कंडीशन हो रही थी ना, वहाँ पे क्या था कि एक आईपी फोन लगा था, वहाँ पे स्विच की आईओ पॉइंट्स की शॉर्टेज थी, तो वहाँ पे एक ही पॉइंट था। उसी पॉइंट से उन्होंने क्या किया, पहले आईपी फोन में गया, वो हमारा RJ45 का केबल आईपी फोन में गया, फिर आईपी फोन से एक केबल हाँ, उतर आईपी के फोन सीधा से आप कंप्यूटर में डेस्कटॉप आया। कनेक्ट कर सकते हो, यस, आईपी फोन से आप डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकते तो उस सिचुएशन में वो ट्रंक पोर्ट बनाया होगा? हो। नहीं, वो सिचुएशन में आपको क्योंकि बता दूंगा, उस सिचुएशन में वो ट्रंक पोर्ट नहीं बनता, उस सिचुएशन में आप बेसिकली वॉइस वीलन को ज्यादा प्रायोरिटी देके कम प्रायोरिटी में डेटा वीलन को बनाते हैं, ट्रंक नहीं बनाते। अच्छा, क्योंकि दोनों का वीलैन भी अलग था उसमें ना। दोनों का VLAN अलग रहेगा, लेकिन इंटरफेस सेम रहेगा। लेट्स से एक नंबर इंटरफेस हाँ। है, एक नंबर आपके VLAN 10 में भी मिलेगा, एक नंबर पोर्ट भी आपको VLAN 22 में मिलेगा। नहीं, ये उसी, रूल। मैं एक ही पोर्ट पे दो वीलैन। हाँ हाँ, वो वही तो बात कर रहा हूँ। लेट्स से ये आपके पास पोर्ट है, ये पोर्ट है आपके गिग 0/1। इस गिग 0/1 को आप वॉइस VLAN 10 में भी डाल सकते हो, सेम पोर्ट को सेम टाइम में आप डेटा VLAN 22 में भी डाल सकते तो फिर एक्सेस पोर्ट नहीं रहेगा ना ये, क्योंकि एक्सेस पोर्ट में तो एक ही हो। एक्सेस वीलैन बनता पोर्ट ही है। रहेगा ये, एक्सेस पोर्ट ही रहेगा, इसकी जो पोर्ट टाइप रहेगा ये एक्सेस ही रहेगा। लेकिन ओके, इसके अंदर आपने ठीक है। डेटा को प्रायोरिटाइज कर दिया कि मेरी पहले वॉइस सिग्नल वॉइस ट्रैफिक जो होगा वो प्रोसेस होगा, उसके बाद मेरी डेटा ओके, ट्रैफिक होगा। अगर आप ठीक ट्रंक है। बनाओगे तो स्विच के अंदर जितने भी VLAN है, सारे VLAN की हम्म। ट्रैफिक उस पर्टिकुलर पोर्ट से सप्लाई होंगे, बेसिकली आप कह सकते हो। बेसिकली जो आपके ट्रंक पोर्ट होता है, इट्स लाइक योर हाईवे, हाईवे में हमारी हर तरीके की गाड़ी जाते हैं, तो हम्म। उसको हम कहते हैं ट्रंक पोर्ट। हम्म। लेकिन जो हम्म। डेटा पोर्ट होते हैं या फिर एक्सेस पोर्ट होता है, दे आर लाइक कस्टमाइज पोर्ट, या फिर यू कैन कह सकते हो कस्टमाइज पोर्ट्स होते हैं, कस्टमाइज इंटरफेस होते हैं, उसके अंदर सिर्फ सिंगल VLAN की ट्रैफिक आपकी मूव करेगा। ठीक है। एक चीज लेट्स और, टेक एन जैसे एग्जांपल, हमारा कोई हाँ बताओ। हाँ, जैसे हमारा पीसी है, हमारा एक अलग वीलैन में पीसी लगा हुआ है, हम्म, तो उससे हम अपने सारे डिवाइसेस पिंग कर सकते हैं ना? हाँ मतलब बिल्कुल। अपने एपी हो गए जो कि अलग वीलैन में है, हाँ। और कोई दूसरे बिल्डिंग में सिस्टम लगा है वो अलग वीलैन में है, तो फिर हम्म। ये कैसे जाएगा जब उनका वीलैन भी अलग अलग है और एक्सेस पोर्ट में एक बार में एक ही वीलैन वो जाएगा बाय द एक्सेसिबल होता हेल्प है? ऑफ, वो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस इंटर VLAN कम्युनिकेशन। ओके, ठीक है। ओके, वो जाएगा इंटर VLAN कम्युनिकेशन।
ठीक है। और एक एक कंडीशन और बन रही थी। हमारे क्या हो रहा है ना सर, हमारे ऑफिस दो जगह है। एक तो जैसे यहाँ पे हो गया देहरादून में, एक देहरादून के एक अलग डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ठीक है। है ना, दूर है, मतलब होगा, मतलब 6 घंटे 9 घंटे इतने का डिस्टेंस है, मतलब इतना टाइम लगता है उधर जाने में। लेकिन दोनों जगह सेम लिंक लगा हुआ है, दोनों सेम नेटवर्क में है। तो मैंने क्या किया है, जो अपने पीसी से मैं पिंग कर रहा था ना वहां की डिवाइस, दूसरे ऑफिस की डिवाइस, तो उस पीसी से पिंग नहीं जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को दूसरा सिस्टम दिया, दूसरा पीसी दिया। उस पीसी में उन्होंने स्विच की आईपी या स्विच का वीलैन पे वो कॉन्फ़िगर करके दिया मेरे को, है ना, उसका जो पोर्ट था स्विच पे। तो अब वो क्या कर रहा है कि दूसरे ऑफिस का भी सारे डिवाइस वो पिंग कर दे रहा है। बिल्कुल। तो इसमें इसमें क्या चीज हुई होगी? वो आप तभी समझ इंटर पाओगे जब जब हम जाएंगे इंटर व्हीलन व्हीलन कम्युनिकेशन करने के ठीक है। लिए। योर क्वेश्चन इज वेरी जेन्युइन, ठीक। ये क्वेश्चन आता है। लेकिन तब आप ये क्वेश्चन तब आप पूछोगे नहीं, आप खुद आप समझ जाओगे जब आप इंटर व्हीलन कम्युनिकेशन सीख जाओगे। ठीक है सर। ठीक। ओके। ओके सर। ओके। ओके, उसके बाद हमारे पास दो पोर्ट, नॉर्मली मेजरली हम दो पोर्ट यूज करते हैं, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट। एक्सेस पोर्ट की हमेशा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि एक्सेस पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है, पोर्ट इन द सेंस स्विच की फिजिकल पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लाइक ये जो पोर्ट होते हैं, 1 नंबर पोर्ट, 2 नंबर पोर्ट, 3 नंबर पोर्ट, 4 नंबर, 5 6 7 8। स्विच के पोर्ट कैसे गिनते हैं हमने पहले ही डिस्कस किया था, ऊपर होता है एक, नीचे होता है दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, ऐसे गिना जाता है। ओके, इन सारे को हम पोर्ट भी कहते हैं, इन्हीं को हम इंटरफेस भी कहते हैं। टेक्निकली इनका नाम है इंटरफेस, लेकिन जो लेमैन होते हैं या फिर जो नॉर्मली इंजीनियर होते हैं वो इसे पोर्ट भी बोलते हैं। ओके, एज ए प्रोफेशनल गाय आप इनको क्या बोल सकते हो, इंटरफेस बोल सकते हो। ओके, सो इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली दो टाइप के इंटरफेस बनते हैं। वन इज एक्सेस इंटरफेस, सेकंड वन इज ट्रंक इंटरफेस। ओके, और या फिर यू कैन से एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट। ओके, एक्सेस पोर्ट में क्या होता है, आपकी ट्रैफिक जो होता है वो अनटैग्ड रहता है। जो आपकी ट्रैफिक रहता है वो एंड यूजर, एक सिंगल वीलन की ट्रैफिक को वो कैरी करता है। ओके, दूसरी हैंड में आप क्या करते हो, दूसरी हैंड में आपकी रहती है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट में आप दुनिया भर के जितने भी वीलन बने होंगे आपके स्विच के ऊपर, सारे वीलन की ट्रैफिक को आप लेके चलते हो, जहां पे आपके टैगिंग की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब क्यों टैगिंग की जरूरत है, इससे भी थोड़ी सी अच्छे से समझो। लेट्स गो टू आवर ब्लैक बोर्ड, हम अपने ब्लैक बोर्ड में ही जाते हैं। देखो, दिस इज ए स्विच, ये आपका स्विच है। इस स्विच से आपने एक सिस्टम को कनेक्ट किया, दिस इज ए सिस्टम। ओके, और ये व्हाइट कलर में मैं जो बना रहा हूँ, व्हाइट कलर में जितने भी लाइन रहेंगे दे आर लाइक वीलन 10 की ट्रैफिक रहेंगे, ये यूजर वीलन है। ओके, दूसरा यहाँ पे मैंने एक स्विच रखा, इन दोनों के बीच मैंने केबल को कनेक्ट कर दिया। ओके, एंड दिस इज ए ट्रंक पोर्ट। ये कौन सी टाइप की पोर्ट है, दिस इज ए ट्रंक पोर्ट। यहाँ पे वीलन 50 बना हुआ है, 60 बना हुआ है, 70 बना हुआ है एंड 10 बना हुआ है। यहाँ पे भी 10 बना हुआ है, 50 बना हुआ है एंड 100 बना हुआ है, 10 100 बना हुआ है एंड 200 बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे भी एक सिस्टम कनेक्टेड है, दिस इज वीलन 100। ओके, दैट्स इट, वेरी सिंपल। क्लियर हुआ एग्जांपल, क्लियर हुआ आपका? यस सर। ओके, अभी सिंपल से समझो इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, मैं जैसे कह रहा हूँ VLAN 10, दिस इज एक्सेस पोर्ट, इसको मैं किस में डालूंगा, एक्सेस पोर्ट। और एक्सेस पोर्ट में कोई भी जो ट्रैफिक जाता है वो अनटैग रहता है। अनटैग मतलब जो भी ट्रैफिक इसमें मूव करेगा उसमें बस ट्रैफिक ही आएगा, आपका डेटा बस आएगा, उसके अंदर कोई टैगिंग नहीं होगा। लेट्स से आपने डेटा भेजा, ये आपका डेटा है, बस आपका डेटा आपके सिस्टम तक आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जैसे डेटा मूव करेगा ना, लेट्स से यहाँ से आपकी डेटा मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डेटा तो रहेगा, उसके सामने यहाँ पे VLAN 10 लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे टैगिंग की जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इंटरफेस है और सिंगल VLAN को मैप किया है आपने। ओके, तो यहाँ पे स्विच को पता है ये जो इंटरफेस है ये VLAN 10 के अंदर ही जा रहा है, तो इसको टैग मत करो, अनटैग करके ट्रैफिक को आगे भेज दो। लेकिन यहाँ पे जैसे स्विच 1 से स्विच 2 को ट्रैफिक जा रहा है, इस पोर्ट को अपने ट्रंक पोर्ट बना रखा है, और ट्रंक पोर्ट में हमें पता है बहुत सारे VLAN की ट्रैफिक जा रहे हैं। VLAN 50 की भी ट्रैफिक इसी इंटरफेस से जा रहा है, VLAN 60 की भी ट्रैफिक इसी से ही जा रहा है, VLAN 70 की भी ट्रैफिक इसी से जा रहा है। तो लेट्स से आपके VLAN 10 की भी ट्रैफिक इससे जा रहा है। तो इस स्विच को कैसे पता चलेगा कि इस स्विच से कौन सी VLAN की ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है? जैसे आप ठीक है अगर सर। नॉर्मली मैं बात करूँ, गर्ल्स कॉलेज आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग पढ़ते हैं ना, बॉयज कॉलेज देखते हैं, गर्ल्स कॉलेज देखते हैं। गर्ल्स कॉलेज में क्या रहती है कि जो भी जाएगा उसके अंदर वो गर्ल ही रहेगा। ओके, उसके अंदर ज्यादा चेक भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो गर्ल्स है, उसके अंदर बॉयज की कोई एंट्री ही नहीं है। ओके, तो उस टाइप की जो कंसेप्ट होती है, दिस इज ऑन टैग। ओके, लेकिन जो नॉर्मल कॉलेजेस हमारे पास होते हैं वहाँ पे बॉयज भी जा सकते हैं और आपके गर्ल्स भी जा सकते हैं, आपके फीमेल मेल सारे जा सकते हो। तो उस केस में क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है चेक करना। उस टाइप में आपको क्या जाता है, आई कार्ड दिया जाता है
कि हाँ तू फीमेल है, तू मेल है, ऐसा चेक किया जाता है। तो ये नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, जो ट्रंक होता है, ट्रंक में आपकी सारे VLAN की ट्रैफिक जाता है। जैसे सारे VLAN की ट्रैफिक इस स्विच से इस स्विच में जाएगा। अब इस स्विच से तो ट्रैफिक लेट से VLAN 10 से निकला, इस स्विच में जैसे जाके VLAN 10 या फिर 50, कौन सी VLAN में वो डेटा जाके रिसीव होगा। जैसे मंजीत को मैंने दिया लेट से VLAN 10 की डेटा, तो जब तक मैं मंजीत को नहीं बताऊंगा कि भाई मैं जो डेटा तुझे भेज रहा हूँ वो VLAN 10 की भी डेटा है, तो मंजीत कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये डेटा जो आ रहा है मैं किस में रिसीव करूँ, VLAN 10 में रिसीव करूँ, VLAN 50 में रिसीव करूँ। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, टैगिंग करना होता है। टैगिंग का मतलब होता है आपकी डेटा के साथ आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा VLAN का डेटा है, ताकि जो नेक्स्ट स्विच है उसको पता चल जाए कि कौन सी VLAN में मुझे इसे डेटा को देना है। वरना आप यहाँ से VLAN 10 से दोगे, वो लेके VLAN 50 को दे देगा, तो आपकी सिक्योरिटी फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। समझ में आया? यस सर, समझ गए। ओके, आगे डायग्राम भी आएंगे इनके फॉर मोस्ट मोर क्लैरिफिकेशन। ओके, देन उसके बाद आपके पास एक पोर्ट आता है, दिस इज हाइब्रिड पोर्ट, सपोर्ट बोथ टैग एंड अनटैग ट्रैफिक, ऑफ्टन यूज्ड फॉर डिवाइस लाइक VoIP OLS एपी। जो आपके एक्सेस पॉइंट होते हैं, जो आपके VoIP होते हैं, दे आर हाइब्रिड पोर्ट। जैसे मंजित की अभी क्वेश्चन था कि सर हमारे पास एक ही पोर्ट है, उसको ट्रंक, हमने क्या ट्रंक बना रखा है कि दोनों में चल रहे हैं, वो नहीं, हमने उसे ट्रंक नहीं बनाया। उस टाइप के पोर्ट आपको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पोर्ट। वो डेटा के सिस्टम, डेटा के VLAN में भी दिख रहा है आपको, वो आपको वॉइस ओवर आईपी जो आपके टेलीफोन के नेटवर्क के VLAN है उसके अंदर भी दिख रहा है। सो दिस टाइप के पोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड पोर्ट, जो ट्रंक भी नहीं है, जो एक्सेस भी नहीं है, वो बीच का कुछ है। ओके, जिसके अंदर वो बोथ टैगिंग को भी सपोर्ट करेगा, जिस टाइप की आपकी ट्रैफिक आएगा उस टाइप की ट्रैफिक को वो सपोर्ट करके आगे लेके जाएगा, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड पोर्ट बेसिकली। ओके, उसके बाद बाय आता है बाय असाइनिंग मेथड। ओके, असाइनिंग मेथड में आपके बेसिकली नॉर्मल रहते हैं दो टाइप की विलन, एक रहता है स्टैटिक विलन, एक रहता है डायनेमिक विलन। स्टैटिक विलन में क्या रहता है, पोर्ट विलन, पोर्ट बेस्ड विलन, जो हमने अर्लियर भी डिस्कशन किया था। स्टैटिक में नॉर्मली जैसे आपको बोला जाए, जैसे रजत इज नेटवर्क इंजीनियर, रजत को बोला जाए कि भाई एक नंबर पोर्ट को ना यूजर विलन बना दे, तो रजत क्या करेगा, इंटरफेस को सिलेक्ट करेगा एंड इंटरफेस को विलन 10 में डाल देगा। तो रजत ने मैनुअल इसको किया, दैट इज पोर्ट बेस्ड विलन। एंड डायनामिक विलन मैंने आपको कहा था कि अकॉर्डिंग टू द मैक एड्रेस, लेट्स से उसने देखा कि मैक एड्रेस लैपटॉप का मैक एड्रेस है तो उसको यूजर VLAN में डाल देगा। लेट्स से उसने देखा कोई मशीन की मैक एड्रेस है तो उसको IoT VLAN में डाल देगा। उसने देखा राउटर की IP एड्रेस, राउटर की मैक एड्रेस है तो उसको प्रोडक्शन VLAN में डाल देगा। तो अकॉर्डिंग टू योर मैक एड्रेस, जिस टाइप के मैक एड्रेस उसे मिलेगा आपको स्विच को, उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिक पोर्ट को क्या करेगा, उस VLAN में डाल देगा। ओके, आया समझ इसमें सबको? यस यस, क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है एक्सेस पोर्ट। एंड एक्सेस पोर्ट ट्रंक पोर्ट में बहुत सारे बंदे, बिलीव मी गाइस, बहुत सारे इंजीनियर्स एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट में कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रोफेशनली आपको आंसर देना और प्रोफेशनल भी समझना है। ओके, डेफिनेशन क्या होता है एक्सेस पोर्ट का, एन एक्सेस पोर्ट कनेक्ट एंड डिवाइस टू अ सिंगल VLAN कैरी ट्रैफिक फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर VLAN। जो एक्सेस पोर्ट होता है ना, वो ओनली वन VLAN का ट्रैफिक को कैरी करता है। सिर्फ और सिर्फ एक VLAN की ट्रैफिक को कैरी कौन करता है, आपकी एक्सेस पोर्ट। ओके, और सिंगल VLAN ट्रैफिक, एक्सेस पोर्ट कैरी ट्रैफिक एक्सक्लूसिवली फॉर वन VLAN। कोई एक सिर्फ एक VLAN की ट्रैफिक को वो कैरी करके आगे दे पाएगा, एक से ज्यादा ट्रैफिक को वो कैरी ही नहीं कर पाएगा। सिंपली नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। ओके, नेटवर्क सेगमेंटेशन, रिस्ट्रिक्ट डिवाइस टू VLAN वाया एक्सेस पोर्ट इंश्योरिंग नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो इसका सिंपल सा मतलब है, लेट्स से आपके पास एक वॉइस की VLAN है, उसके अंदर आप अगर अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट करोगे तो नॉर्मली कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपको कनेक्ट करना है देन आपको हाइब्रिड पोर्ट फिर बनाना पड़ेगा। ओके, सो नॉर्मली आपको कोई अगर एक्सेस पोर्ट पूछ रहा है तो एक्सेस पोर्ट आप बोल सकते हो। तो एक्सेस पोर्ट इज अ टाइप ऑफ पोर्ट व्हिच इज कनेक्ट टू माय एंड डिवाइस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरी ओनली वन VLAN ट्रैफिक। सिर्फ और सिर्फ एक VLAN की ट्रैफिक को वो कैरी कर पाएगा, एक से ज्यादा नहीं। गॉट इट मंजित? यस सर। उसके बाद आपके पास आता है ट्रंक पोर्ट। अगेन ट्रंक पोर्ट आप सबको जैसे पता चल गया होगा, ट्रंक पोर्ट कनेक्ट स्विचेस एंड कैरी, स्विच स्विच के बीच, स्विच राउटर के बीच, स्विच फायरवॉल के बीच, जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों ने जो ट्रंक जो इंटरफेस बनाया, जैसे ट्रंक इंटरफेस और ट्रंक पोर्ट जिसे कहते हैं, जिसके अंदर आपके मल्टीपल ट्रैफिक कैरी होते हैं। ओके, आपने स्विच के अंदर 50 VLAN बना दिया तो 50 VLAN के ट्रैफिक आप कैरी करा सकते हो वाया द हेल्प ऑफ दिस ट्रंक पोर्ट। जैसे उसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक 50 से मैं चाहता हूँ सिर्फ इस 4-5 VLAN की ट्रैफिक आगे जाए, बाकी कोई ना जाए, यू कैन डू दैट, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लेकिन जो ट्रंक पोर्ट का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, कैरी मल्टीपल VLAN ट्रैफिक, जो आपकी एक्सेस पोर्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक VLAN की ट्रैफिक जाएगा। ओके,
लेकिन जो ट्रंक पोर्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक आपके कैरी हो पाएगा। ओके, देन VLAN ट्रैकिंग, trunk port add VLAN tag to data packet to identify VLAN belongs to which particular VLAN। तो बेसिकली जो आपके एक्सेस पोर्ट होता है उसके अंदर कोई टैगिंग नहीं होता, मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा। लेकिन जो ट्रंक पोर्ट होता है उसके अंदर टैगिंग होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक जा रहा है। जैसे ये लेट से ये स्विच 1 है एंड दिस इज स्विच 2, इन दोनों के बीच इस तरफ लेट से 50 VLAN है, 100 VLAN है, इस तरफ 300 VLAN है, और इस तरफ भी 50 VLAN है, 100 VLAN है, 300 VLAN है, 400 VLAN है एंड 500 VLAN है। अब डेटा यहाँ से स्विच 1 से जो डेटा जा रहा है वो 50 VLAN से यहाँ से भेज दिया। अब इस स्विच को कैसे पता चलेगा ये जो ट्रैफिक मेरे पास रिसीव हुआ वो कौन सी VLAN में मैं दूं, 50 में दूं, 300 में दूं, 500 में दूं? तो इसको तो बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तू 50 VLAN में इसको डालियो, तो तभी तो स्विच 2 जाके उसे 50 VLAN में थ्रो करेगा। तो वो बेसिकली स्विच 1 जैसे ही डेटा भेजेगा उसके साथ वो यहाँ पे टैग में लिखेगा कि ये 50 VLAN से जा रहा है, तो यहाँ पे स्विच 2 भी उसे 50 VLAN में ही लेके रिसीव करेगा। ओके, इट्स लाइक आप ऐसे कह सकते हो जब आप पार्सल जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल ऑर्डर किया, उसके साथ आप उसे बोलते हो कि हाँ मेरी फ्लैट नंबर है या फिर मेरी डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो तभी डिलीवरी बॉय आपके रूम तक आके पहुंचता है। अगर आप उसे बताओगे ही नहीं तो वो आएगा कैसे? वो आएगा ही नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे वो कह रहा है। ओके, और ट्रंक पोर्ट कहाँ पे यूज किया जाता है? ट्रंक पोर्ट एनेबल कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल VLAN, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे VLAN है तो उस टाइप आप क्या कर सकते हो, ट्रंक VLAN बना के सारे VLAN के ट्रैफिक को कैरी कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है VLAN टैगिंग एंड टैगिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, VLAN टैगिंग, टैगिंग का सिंपल मतलब क्या होता है, आपकी जो VLAN की ट्रैफिक होगा, लेट्स से VLAN 10, लेट्स से आपकी डेटा है, लेट्स से मंजित ने हाई भेजा, तो हाई क्या है? हाई आपका डेटा है। तो इस डेटा को मैं बेसिकली एक आई कार्ड दे दूंगा, आप कह सकते हो एक आई कार्ड दे दूंगा। उस आई कार्ड से वो डेटा बताएगा मैं VLAN 50 से बिलोंग्स कर रहा हूँ, मैं VLAN 70 से बिलोंग्स कर रहा हूँ। तो वो आई कार्ड देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टैगिंग कहते हैं। ओके, VLAN tagging add an identifier to data packet to identify their VLAN membership। मतलब ये जो हाई है, जो मंजित ने जो डेटा भेजा, वो डेटा जो है कौन सी VLAN के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई आप कैसे कर पाओगे? बाय द हेल्प ऑफ दिस VLAN टैगिंग। और आप टैगिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, वो स्विच ऑटोमेटिक कर देता है टैगिंग। ओके, रोल अप ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट कैरी ट्रैफिक फॉर मल्टीपल VLAN, रिले ऑन टैगिंग ऑन सेपरेट डेटा। अगर आप ट्रंक पोर्ट बना रहे हो और उसके अंदर टैगिंग नहीं हो रहा, देन आपकी स्विचेस कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी VLAN से डेटा आ रहा है और कौन सी VLAN को मुझे डेटा देना है, क्योंकि है ही नहीं कुछ, सारे VLAN सारे ट्रैफिक सेम जैसा दिख रहा है। डेटा तो सेम ही है स्विच स्विच के लिए ना, बाइनरी में आ रहा है, तो बाइनरी में स्विच को कैसे पता चला कि कौन सी विलन से आ रहा है, कौन सी विलन को जाएगा? सो टैगिंग वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जैसे आपकी कंपनी में है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय के बीच आप IT वाले हो, कैसे पता चलता है? आपकी ड्रेस कोड अलग होगा या फिर आपके आई कार्ड में लिखा होगा डिपार्टमेंट इज IT, या फिर कुछ तो अलग होगा जिसके वजह से आप बोल रहे हो कि हाँ मैं IT से बिलोंग्स कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ भी यूनिक नहीं है, देन नॉर्मल एम्प्लॉय जो है, आप भी नॉर्मल एम्प्लॉय हो, आप नहीं बोल सकते कि मैं IT से बिलोंग्स कर रहा हूँ। तो IT पे तभी बिलोंग्स करोगे जब आपके पास प्रॉपर आई कार्ड होगा, प्रॉपर IT की यूनिफॉर्म होगा, तो उस केस में कह सकते हो हाँ सर आई एम बिलोंग्स टू IT। ओके, सो वो बेसिकली जो आपको टैगिंग कैसे किया गया, बाय हेल्प दिस आई कार्ड, बाय हेल्प दिस ड्रेस कोड, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ टैगिंग, विदाउट टैगिंग स्विच कैन नॉट डिस्टिंग्विश और सेपरेट ट्रैफिक फॉर डिफरेंट डिफरेंट VLAN। जैसे VLAN 10 की भी ट्रैफिक है, 20 की भी है, 30 की भी है, 30 की भी ट्रैफिक है, स्विच कैसे पता लगाएगा कि कौन सी VLAN की ट्रैफिक ये है? बाय द हेल्प ऑफ दिस टैगिंग। अगर टैगिंग नहीं है देन स्विच वहां पे पता नहीं लगा पाएगा। और टैगिंग आपको नहीं करना, आपको बस ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दो, वो ऑटोमेटिक टैगिंग कर लेगा। ओके, अगर आपको बनाना है देन मैं बता दूंगा कैसे करना। ओके, देखो स्विच का नॉर्मली ये पहले जो हमारे पास स्विचेस थे, ये दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज योर वन काइंड ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो दिस इज अ हब। ओके, ये आपकी हब की कैटेगरी में बिलोंग्स करता है, जिसमें ये आपके लेट से सर्वर है, ये ऊपर वाला जो स्विच है दिस इज योर सर्वर, ये आपकी हब लगा हुआ है, और इससे सारे स्विचेस में देखो ऑटोमेटिक सारे जितने भी आपके डेस्कटॉप है सब में डाटा एट अ टाइम फ्लो हो रहा है। सो ये हमारी पहले की सिनेरियो थी, लेकिन उसके बाद ओके, ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये एक मेरी फिजिकल स्विच है, जो बड़ा वाला पोर्शन है दिस इज योर फिजिकल स्विच, ये आपका फिजिकल स्विच है। उसके अंदर मैंने लॉजिकली दो VLAN बनाया, मैंने बताया था लॉजिकली आप जब VLAN बनाते हो दैट मैंने आप आपने एक लॉजिकल स्विच बना दिया उसके अंदर। ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल VLAN बनाया, VLAN 10, VLAN 20। ओके, और VLAN 20 में ये चार सर्वर कनेक्ट कर दिए, VLAN 10 में ये चार स्विच डेस्कटॉप कनेक्ट कर दिए। ओके, एंड दीज आर माय एंड डिवाइसेस।
अभी देखो VLAN 10 की ट्रैफिक VLAN 10 जो रहेगा, VLAN 10 की ट्रैफिक VLAN 10 के सारे सिस्टम पे जा रहा है, VLAN 20 की 20। तो पहले हमारे पास सिनेरियो क्या बन रहा था, अगर कोई भी डेटा आएगा तो स्विच क्या करेगा, हर एक इंटरफेस में भेज देगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट डोमेन सबका सेम था। कोई भी ट्रैफिक आया वो स्विच के हर एक पोर्ट में जाएगा, क्योंकि सारे ही पोर्ट किस में जा रहे थे आपके, सारे ही पोर्ट आपकी नेटिव VLAN में जा रहे थे, विच इज VLAN 1, जिसके ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सेम था। तो अगर कोई भी पीसी, लेट्स से ये पीसी चाह रहा है आपका, दिस पीसी इज ट्राइंग टू सेंडिंग डेटा टू ओनली दिस पीसी, तो वो हो नहीं पा रहा था पहले। ओके, क्यों? लेट्स से ये आपकी आईटी सिस्टम है, ये आपका आईटी सिस्टम है, ये आपका सेल्स का सिस्टम है, ये आपका सेल्स का सिस्टम है, ये आपके सेल्स की सिस्टम है। तो ये आपकी आईटी सिस्टम है। अभी लेट्स से आईटी चाह रहा था कि जो भी मैं डेटा भेजूं इन दोनों के पास ही पहुंचे। तो पहले आपने VLAN नहीं बनाया था, तो उस केस में क्या हो रहा था, वो इनके पास तो पहुंच रहा था, तो इनके पास भी पहुंच रहा था। क्यों पहुंच रहा था? क्योंकि सारे ही पांचों के पास सिस्टम किस VLAN में बिलोंग्स कर रहे थे, नेटिव VLAN 1 में। और बाय डिफॉल्ट इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन एक था। तो उस केस में जो भी डेटा आ रहा था आईटी से वो सबके पास जा रहा था। ओके, तो उस केस को हमने मिटिगेट किया, हमने क्या बना दिया, हमने ऐसा कुछ सिनेरियो बना दिया, हमने एक फिजिकल स्विच रखा, उस स्विच के अंदर दो लॉजिकली स्विच बना दिया। ओके, VLAN 10 VLAN 20। ओके, VLAN 10 के अंदर हमने सारे आईटी सिस्टम को कनेक्ट कर दिया, VLAN 20 के अंदर हमने सारे सेल्स के सिस्टम को कनेक्ट कर दिए। अभी दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्विच तो एक है, लेकिन लॉजिकली मैंने इसे दो स्विच बना दिया है। अगर लॉजिकल मैंने इसे दो स्विच बना दिया है, तो इसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया, इसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया। So that's why these two different VLAN are not communicating by default। मेरे कोई भी VLAN दूसरे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है VLAN का, वो एक VLAN दूसरे VLAN से बात नहीं कर पाएगा। यू हैव टू रिमेम्बर दैट। ओके, गॉट इट मंजित? यस सर, ओके। ओके, अभी देखो यहाँ पे ट्रंक का कैसे काम करोगे आप। ट्रंक का क्या यूज है पहले वो समझो, पहले सिनेरियो समझो। ये आपका VLAN 10 है, ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका क्या है, 192.168, ये आपकी सबनेट है। ये आपका VLAN 10 है ऊपर का, नीचे का VLAN है VLAN 20। ओके, ये स्विच 1 से 1 2 3 जो पोर्ट है, दे आर VLAN 10 स्विच, दे आर VLAN बिलोंग्स टू VLAN 10। ये जो नीचे की 6798 सिस्टम है और सर्वर है, वो बिलोंग्स कर रहा है आपकी VLAN 20 को। सेम यहाँ पे भी ये सारे ये नीचे वाले VLAN 20 को 20 में बिलोंग्स है, ऊपर वाले VLAN 10 को आपके बिलोंग्स कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो स्विच 1 से स्विच 2 के बीच हमने कम्युनिकेशन केबल डाला, जिसको हम कह रहे हैं ये ट्रंक लिंक ट्रांसपोर्ट मल्टीपल VLAN ओवर ए सिंगल फिजिकल लिंक। मतलब एक ही फिजिकल लिंक है, उसके अंदर अपने मल्टीपल VLAN को आप कैरी कराते हो। ओके, उस टाइप की केबल को हम क्या कहते हैं, ट्रंक पोर्ट कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो देखो भी ये यहाँ पे दो टाइप की लाइट देखो आप जा रहा है इससे। अगर आप देखोगे ना, लेट आई जस्ट शो यू। देखो यहाँ पे आपकी ग्रीन कलर लाइट भी जा रहा है, देखो इसकी ग्रीन है इसकी ब्लू है, दोनों लाइट इसके ऊपर जा रहा है। मतलब एक ही केबल उसके अंदर दो टाइप की ट्रैफिक जा रहा है। आपकी VLAN 10 की भी ट्रैफिक जा रहा है, ये समझिए। सर अगर हमारे पास डिफॉल्ट VLAN 1 ही है ओनली, हम्म, ठीक है, जैसे मान लो ये सिचुएशन है जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें सबकी बाय डिफॉल्ट VLAN 1 है, तो हम्म, हमें ट्रंक पोर्ट मोड बनाना पड़ेगा। नहीं, तब हमारा डायरेक्ट चला जाएगा ना किसी भी कोई एक्सेस डायरेक्ट पोर्ट से, दूसरे स्विच को जोड़ देंगे अपलिंक, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल बिना ट्रंक पोर्ट के चला जाएगा। बिल्कुल। ठीक, ठीक है सर। ओके, सो आपने देखो यहाँ पे जो डाटा जा रहा है ओनली वन डाटा जा रहा है, दैट मीन ओनली वन VLAN डाटा जा रहा है। तो बेसिकली जो एक्सेस पोर्ट होता है उसके अंदर आपके टैगिंग की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा फ्लो करता है। लेकिन ये जो एक्सेस पोर्ट होता है, ये जो ट्रंक पोर्ट होता है, इसके अंदर जैसे अभी VLAN 10 की भी डाटा जा रहा है, VLAN 20 की भी डाटा जा रहा है। तो इस स्विच को कैसे पता चलेगा कि कौन सी VLAN से ट्रैफिक आ रहा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं। अभी टैगिंग कैसे दिखता है वो भी देख लो। टैगिंग कुछ ऐसे दिखता है, अगर आप थोड़ा सा इसको पहले समझो क्या है इस सिचुएशन में। देखो ऊपर से जो डाटा आ रहा है ETH मतलब इथरनेट की डाटा आ रहा है, नॉर्मल डाटा आ रहा है। ये जो पीसी से डाटा आ रहा है इसमें देखो कोई भी टैग नहीं है, कोई भी कहाँ से टैगिंग आ रहा है कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर द यूजर VLAN, इसके अंदर एक्सेस पोर्ट है। ये जो पोर्ट आपने बना रखा है स्विच टू सिस्टम, ये आपकी एक्सेस पोर्ट है, और एक्सेस पोर्ट में टैगिंग नहीं होता क्योंकि वो एक सिंगल VLAN में ही बिलोंग्स करता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रंक पोर्ट है, ये बीच में जो ट्रंक पोर्ट है आप देख पा रहे होगे, ट्रंक पोर्ट में देखो VLAN 20 की भी ट्रैफिक जा रहा है, VLAN 10 की भी ट्रैफिक जा रहा है। अब इस स्विच को कैसे पता चलेगा, जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे गया, वहां पे लिखा हुआ है अच्छा डाटा का साथ VLAN 20 है, तो इसको पता चल जाएगा VLAN 20 से आ रहा है, तो इसे VLAN 20 में वो दे देगा। तो बेसिकली टैगिंग का मतलब ही यही होता है, आपके ट्रैफिक के साथ वो भी आप भेजते हो कि कौन सी VLAN से मैं बिलोंग्स करता हूँ। ओके, ताकि जो नेक्स्ट हॉप है या फिर नेक्स्ट स्विच है वो उसी VLAN में उस डाटा को लेके प्रोवाइड कर पाए। लेकिन जो सिस्टम की एंड से कनेक्ट होता है, दीज आर एक्सेस पोर्ट, और एक्सेस पोर्ट एट अ टाइम किसी एक ही VLAN में बिलोंग्स होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई टैगिंग की जरूरत है ही नहीं। ओके, एक बार डायग्राम और एक बार देखो, डायग्राम को समझो पहले। ओके ना?
रजत आपको डायग्राम समझ आ रहा है? हाँ हाँ, यस यस। ओके, मंजित आपको आ रहा है समझ? हाँ सर, समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अब थोड़ी सी देखेंगे कॉलेजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। हमारी पुरानी टॉपिक है कॉलेजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड यू गाइस आर मास्टर ऑन दैट। देखो ये हमारे पास एक स्विच है, ये मेरे पास एक VLAN 3 है, VLAN 1 है, ये VLAN 2 है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं, कॉलेजन डोमेन कितने हैं, रजत बताओ पहले आप। रजत आवाज आ रही है? यस यस, बताओ बोलिए। बताओ। बताओ कॉलेजन डोमेन कितनी है, ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी है इस डायग्राम में। ब्रॉडकास्ट डोमेन 3 है। कोलिजन डोमेन कॉलेजन डोमेन कोलिजन डोमेन 1 है। 8 है। ओके, स्विच की हर एक पोर्ट कॉलेजन डोमेन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। ओके। हम्म। इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, हमने पढ़ा भी था ना स्विच की हर पोर्ट कॉलेजन डोमेन होता है। तो जितने पोर्ट इस स्विच से कनेक्टेड है, 8 पोर्ट कनेक्टेड है, तो 8 आपकी कॉलेजन डोमेन हो गए। और 3 VLAN बना हुआ है, मतलब इस स्विच के अंदर 3 लॉजिकल स्विच बने हुए हैं, तो हर एक स्विच की एक कॉलेजन डोमेन हो गया आपका। तो 3 आपकी, सॉरी, ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, तो 3 आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गई। गॉट इट? हाँ सर, yes। उसके बाद रियल टाइम एग्जांपल्स। देखो नॉर्मली हम लोग VLANs को सारे, आज के टाइम पे आप कहीं पे भी जाओ छोटे बड़े नेटवर्क में, वहां पे आपको VLAN देखने को मिलेगा। ओके। ईच डिपार्टमेंट इन कंपनी असाइन टू ए सेपरेट VLAN इंश्योरिंग डाटा सेग्रीगेशन एंड आइसोलेशन। VLAN डिपार्टमेंट वाइज डाटा को सेग्रीगेट करने के लिए, डाटा को सिक्योर करने के लिए आज के टाइम पे हम लोग वी आर यूजिंग VLAN। हम एक्स्ट्रा स्विचेस नहीं खरीदते हैं, एक ही स्विचेस के अंदर मल्टीपल VLAN को आज के टाइम पे हम एनरोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस VLAN। ओके। VLAN आपका कुछ नहीं करता, स्विच के अंदर लॉजिकल स्विच बना देता है। ओके। इन सिक्योरिटी VLAN की मदद से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल मल्टीपल डिपार्टमेंट की डाटा को मिक्स ना करते हुए आपके डाटा को आप आगे भेज सकते हो। लाइक सेल्स IT की डाटा पहले क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था, लेकिन VLAN की मदद से हमने क्या किया, सेल्स की डाटा को अलग कर दिया, IT की डाटा को अलग कर दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस VLAN। ओके। देन नेटवर्क एफिशिएंसी। बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन आपकी कम हो गया, कोलिजन भी आना कम हो गया, कंजेक्शन कंट्रोल भी हो गया, तो बहुत सारे बेसिकली आपकी यहाँ पे क्या हो गया फायदा, और सिंपलीफाई नेटवर्क हो गया, नेटवर्क बहुत ही सिंपल हो गया। कोई भी नेटवर्क इंजीनियर अगर कोई भी सिस्टम VLAN 10 से बिलोंग्स कर रहा है, तो वो बोल देगा। अगर आप एज ए एक्सपर्ट इंजीनियर हो, बहुत साल काम कर चुके हैं एनवायरनमेंट में, आप VLAN ID से भी बोल सकते हो ये जो सिस्टम है यूजर की VLAN है, या फिर यूजर की सिस्टम है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो VLAN के मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक VLAN के सेग्रीगेशन की मदद से हम ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं, ट्रैफिक फ्लो को सेग्रीगेट कर सकते हैं, और यू कैन से क्वालिटी ऑफ सर्विस आप एनहांस कर सकते हो। ओके। देन समरी। समरी में नॉर्मली क्या है, VLAN enhance network organization. VLAN divide large network into smaller network logical group, making management more organized and streamlined. बेसिकली बड़ा नेटवर्क को, बड़ी लोकल एरिया नेटवर्क को टुकड़ों में तोड़ना की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, VLAN कहते हैं। क्यों करते हैं, ताकि छोटे छोटे ग्रुप बना के हम अच्छे से उसे मैनेज कर पाए। ओके। और स्टैंडर्डाइज वे में उसे मैनेज कर पाए। ओके। पहले लेट से मेरे पास ऐसा कोई सिचुएशन आप लेके चलो, लेट्स से आपके पास एक स्विच था, अभी आपको बोला गया, पहले कोई VLAN की कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके। अभी आपको बोला गया कि जितने भी IT की सिस्टम है ना, उनको इंटरनेट बंद कर दो, या फिर जितने भी सेल्स की सिस्टम है उनमें इंटरनेट बंद कर दो। तो पहले आपको क्या करना था, एक एक सिस्टम में जाकर आप इंटरनेट बंद करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास VLAN ही नहीं है। अगर आप बाई डिफॉल्ट एक ही VLAN है, VLAN 1, अगर आप VLAN 1 के ऊपर इंटरनेट बंद कर दोगे, तो IT भी बंद हो जाएगा, बाकी जो यूजर्स है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स की सिस्टम पे इंटरनेट बंद करना था, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी पॉसिबल है बाय द VLAN। जो भी सेल्स की VLAN है, उस VLAN में ही इंटरनेट बंद कर दोगे, तो पूरी की पूरी सेल्स की सिस्टम की इंटरनेट बंद हो जाएगा, बाकी सारे चलते रहेंगे। ओके। उसके बाद इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। VLAN इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी बाय आइसोलेटिंग सेंसिटिव डेटा, इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन। ओके। उसके बाद आपके पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क प्रोफेशनल्स। ओके। अंडरस्टैंड VLAN फंक्शन इज क्रुशियल फॉर मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग मॉडर्न नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंटली। ओके। बेसिकली जो मॉडर्न नेटवर्क होते हैं, इनमें VLAN एक बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है, और VLAN को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऑल्दो दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक बहुत ही छोटा सा है VLAN आपके लिए। और VLAN आपकी एक बहुत बड़ा वो आप नहीं कह सकते कि राउटिंग स्विचिंग जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन जब कभी आप इसे वाइड एरिया नेटवर्क के साथ मर्ज करोगे, जब आप इसको VLAN को आप VXLAN की तरफ लेके जाओगे, तो उस टाइम आपकी बैकग्राउंड फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अभी आप पढ़ रहे हो नॉर्मल VLAN, ओके, जिसके अंदर आपको लग रहा होगा यार ये टॉपिक तो मैं पहले ही पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन VLAN की फंडामेंटल अगर आपकी क्लियर नहीं है, और कल को आपको मैंने बोला कि VXLAN में काम करो, तो आप कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि VXLAN भी हो आपका VLAN के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर आपकी ओवरले ट्रैफिक, अंडरले ट्रैफिक की कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हम आप इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको हमेशा कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, चाहे आप राउटिंग पढ़ो, चाहे वो फायरवॉल पढ़ो, चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ो, फंडामेंटल इज द कोर थिंग। फंडामेंटल नहीं है देन कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, इन फ्यूचर हम लोग प्रैक्टिकल्स के ऊपर मूव करेंगे। इंटरव्यूलन राउटिंग कैसे करते हैं, ट्रंक पोर्ट कैसे बनाते हैं, ट्रंक पोर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एंड स्विचिंग लेयर में कौन से इशू आते हैं। एंड वी आर गोइंग टू एंड बिलीव मी, अपकमिंग सेशन आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल। ओके, सो इन टुडे सेशन इफ यू गाइस आर हैविंग एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क।